विद्वान की पहचान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना भूलना मत, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शंकराचार्य के दो शिष्यों में विद्वान को लेकर काफी दिनों से व्यंग्य प्रहार हो रहे थे। दोनों शिष्य शंकराचार्य के पास पहुँचे और उन्होंने अपने गुरु से आग्रह किया वह यह निर्णय कर दे कि हम दोनों में से विद्वान अधिक कौन है। शंकराचार्य जी दोनों शिष्यों के आग्रह पर सहमति देते हुए राजी हो गए। तय समय पर दोनों शिष्यों में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। यह शास्त्रार्थ 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता होते होते 25 दिन हो गए, किंतु दोनों में से कोई शिष्य पीछे हटने को राजी न हुआ। जब तक शास्त्रार्थ पूरा न होता तब तक शंकराचार्य फैसला नहीं कर सकते थे। मगर शास्त्रार्थ में दोनों ही महारथी शिष्य कोई पीछे हटने को राजी ना था। अचानक शंकराचार्य को आवश्यक कार्य से कहीं दूर दूसरे गुरुकुल में जाना पड़ा। उन्होंने दोनों शिष्यों के गले में ताजे पुष्पों की माला पहना दी और दोनों शिष्यों से कहा, मेरे अनुपस्थिति में यह पुष्पों की माला निर्णय करेगी, मैं यथाशीघ्र लौट कर आऊंगा। शंकराचार्य जब लौट कर आए, दोनों शिष्यों का शास्त्रार्थ पूरा हो गया था। अब निर्णय की बारी थी जो शंकराचार्य को करना था। शंकराचार्य जी ने दोनों शिष्यों के गले में पहनाई गई माला को देखा और निर्णय सुना दिया, जिसमें एक शिष्य दूसरे शिष्य से विद्वान साबित हुआ। इस निर्णय पर शंकराचार्य के अन्य शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए। आखिर गुरु जी ने यह निर्णय कैसे लिया कि एक शिष्य दूसरे से विद्वान है, जबकि गुरु जी यहाँ उपस्थित ही नहीं थे। संकोच बस एक शिष्य ने इसका कारण पूछा। तब शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए निर्णय के कारण को बताया। शंकराचार्य जी बोले, मैंने दोनों शिष्यों के गले में यह पुष्प की ताज़ा माला पहनाई थी जो एक शिष्य के गले में सूख गया है, जबकि विजय हुए शिष्य के गले में अभी तक ताज़ा है। इसका कारण है, जब कोई शास्त्रार्थ में पराजय का आभार महसूस करता है तो उसका गला क्रोध या गर्म होता है, जिसके कारण गले का तापमान बढ़ता है और पुष्प की माला सूखता है। अब सभी शिष्यों को इस निर्णय का राज समझ आ गया था। सभी ने अपने गुरु के निर्णय पर आश्चर्य जाहिर करते हुए उनकी प्रशंसा की और प्रणाम किया। ऐसे गुरु के शिष्य होने पर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि हमेशा हमें अपने आप को अंदर से शांत रखना चाहिए और बिना डरे या घबराए अपनी बात सामने रखनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमें कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत।